सो पेज नंबर 67 पे ट्राई दिस करने के लिए बोला, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। टेक अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर आउट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट आउटसाइड फॉर अ वाइल, ऑब्जर्व द आउटर सरफेस ऑफ द वाटर बॉटल। ठीक है, फिर बोला है ड्रॉप्स ऑफ वाटर कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉटल। इन द सेम वे इफ वी ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ प्लांट, ग्रास और विंडो ग्लास ऑफ अ व्हीकल इन द अर्ली मॉर्निंग वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड ऑन द सरफेस। सो जो आपका बॉटल है फ्रिज से निकालने के बाद, रेफ्रिजरेटर से निकालने के बाद, उसके बॉडी पे बाहर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो वो ड्रॉपलेट्स क्यों आता है? हमने टॉपिक पढ़ा है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। इतना मत हंसो यार, ठीक है, इंसान है, हम भी हंस देते हैं देख के, है ना। तो चलो, तो बॉटल के बाहर वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों एक्यूमुलेट होते हैं? समझो ये प्यारा सा बॉटल है, दिख रहा है ना, बेचारा बॉटल, इसमें पानी है जो कि बहुत कूल्ड टेम्परेचर पे है। अब ये नॉर्मल आपका एयर है यहाँ पर। अब ये एयर का टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है और ये एयर में थोड़े बहुत तो मॉइस्चर होंगे, कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा। अब यहाँ पर ये हवा जो एयर है ये बॉटल के सरफेस से आके कोलाइड हो रहा है। एयर जो है वाटर के सरफेस पे आके हर जगह से कोलाइड हो रहा है, टकरा रहा है। तो ये जो एयर है जब वाटर बॉटल के नज़दीक आएगा तो वाटर बॉटल ठंडा है तो एयर की हीट को अपने अंदर ले लेगा, तो एयर क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। और आपने पढ़ा है इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है, अगर आप ये एयर को और कूल डाउन करो, टेम्परेचर कम करो, तो जो एक्सेस मॉइस्चर होगा, एक्सेस वाटर वेपर इसके अंदर होंगे, वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स में, लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर आपका यहाँ पर कम है, एयर आके यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो सारे के सारे वाटर ड्रॉपलेट्स इसके बॉडी पे फॉर्म होते हैं, है ना। कभी ना कभी क्वेश्चन ऐसा आया रहा होगा कि भाई अंदर का तो पानी कम हो नहीं रहा है, तो पानी आ कहाँ से रहा है? सोचने वाली बात है। समझ में आया पानी कहाँ से आ रहा है? बस यही लॉजिक था यहाँ पे। यूनिट ऑफ हीट देखते हैं। यहाँ पे यूनिट ऑफ हीट तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबको पता है। और अगर हीट एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है अगर हीट, तो एनर्जी का यूनिट हमने क्या पढ़ा था, जूल्स, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा किलो कैलोरीज या कैलोरीज, ठीक है। तो ये आपका हीट का यूनिट है। फिर देखो, जैसे हमें हर चीज़ का डेफिनेशन चाहिए साइंस में, तो यहाँ पर भी आपको कुछ प्यारा सा डेफिनेशन दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज 1 कैलोरी ऑफ हीट। समझो, डेफिनेशन रटो मत, समझो। अगर मैं 1 ग्राम पानी को लूँ और वो 1 ग्राम वाटर को मुझे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और ऐसा नहीं कि 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 25 से 26 या 30 से 31, इसको मुझे इंक्रीज़ करना है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। ये भी 1 ही हो गया। तो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक मुझे इंक्रीज़ करने में 1 ग्राम ऑफ वाटर को जितना हीट लगेगा, उस हीट को हम बोलेंगे 1 कैलोरी हीट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस का ही रेंज क्यों लिया हमने? एक चीज़ याद रखो, अगर मैं 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस पे किसी चीज़ को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं इधर इस एनवायरनमेंट में रखूँ तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। 15.5 क्या 25 तक चले जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उतना ज़्यादा है। लेकिन अगर मुझे वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, वाटर एट 91 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे गर्म करना पड़ेगा और ज़्यादा, मुझे और हीट अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मुझे ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। हीट क्या है? एनर्जी ना।
तो मुझे ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब अगर मैं 90 to 91 करता हूँ तो 1 किलो कैलोरी नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। आ रही है बात समझ में? इतना समझा? तो अभी एक और चीज़ देखो, अगर 1 kg ऑफ वाटर को आप इंक्रीज़ कर रहे हो टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, क्या लिख दिया यार, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको भी 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट। मतलब जब आप 1 kg वाटर को वही सेम कंडीशन से 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर रहे हो तो उसको जो हीट लगेगा वो 1 किलो कैलोरी होगा। यहाँ पर भी टेम्परेचर आपका वही लिया है, क्योंकि 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस अगर आपको कन्वर्ट करना है 1 kg ऑफ वाटर तो एग्जैक्टली आपको 1 किलो कैलोरी हीट लगेगा। लेकिन अगर आप यही टेम्परेचर का जो डिफरेंस है 14.5 और 15.5 की जगह कोई और डिफरेंस ले लो, कोई और डिफरेंस ले लो, तो उसमें आपका जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगा वो अलग होगा, वो डिफरेंट होगा, 1 किलो कैलोरी नहीं होगा एग्जैक्टली, क्योंकि हीट रिक्वायरमेंट अलग है ना हर टेम्परेचर पे। हर टेम्परेचर पे एनर्जी अलग होता है। अगर मैं बोलूँ हीट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या, एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर 14.5 टू 15.5 ये एक ज़्यादा हीटेड एनवायरनमेंट नहीं है, एक अच्छा चिल्ड एनवायरनमेंट है ये, तो यहाँ पे एनर्जी कम है। अगर मैं वही बात करूँ 90 टू 91 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हीट ज़्यादा है तो यहाँ पे एनर्जी, अब एनर्जी ज़्यादा होगा तो ये भी तो क्या है, एनर्जी है ना, तो ये 1 रहेगा, ये 1 से ज़्यादा होगा ना। आई बात समझ में? तो ये आपका यूनिट ऑफ हीट है। थोड़ा साइंटिस्ट को भी हम श्रेय देना चाहेंगे। सो प्रेस्कॉट जूल्स ऐसा कुछ नाम था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, नाम क्या था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स। अब जिन भी साइंटिस्ट को, मतलब उनका जो भी डिस्कवरी होता है, साइंटिस्ट का जो भी इन्वेंशन होता है, अगर वो साइंटिस्ट का नाम दिया है तो एक बहुत बड़ा ऑनर होता है ये। नोबेल प्राइज़ के बाद सबसे बड़ा ऑनर यही है। नोबेल प्राइज़ पता होगा, साइंस का सबसे बिगेस्ट अवार्ड आप समझ सकते हो। वो किसी को उससे बड़ा कोई अवार्ड है ही नहीं। कोई भी रिसर्चर, कोई भी साइंटिस्ट का सपना यही होता है कि भाई मुझे नोबेल प्राइज़ मिले, लेकिन सबको नहीं मिलता। और ये बात समझ में, और ज़रूरी नहीं कि नोबेल प्राइज़ सिर्फ साइंस में मिले, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल सकती हैं। इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। कोई काम कर दिया, उस काम के लिए आपको नोबेल प्राइज़ मिल गया, ज़रूरी नहीं कि साइंस वाला काम ही करो आप, ठीक है। तो साइंटिस्ट का पिक्चर आप देख सकते हो, बहुत अच्छी खासी घनी दाढ़ी उगाया है इन्होंने, ठीक है। अरे हाँ, एक और चीज़ दिया है, मैं बताना भूल गया। 1 जूल इज़ इक्वल्स टू 4.18 कैलोरीज। तो इसको मैं इन शॉर्ट ऐसा लिख सकता हूँ, 1 जूल इज, उल्टा है, दुनिया गोल है, ठीक है। तो 1 कैलोरीज को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 4.2 जूल्स। ये आप याद रखना है, आपको 11th में बहुत काम आने वाला है, स्पेशली जो लोग साइंस लेने वाले हो। अप्रॉक्सीमेशन लिया ना मैंने, तभी 4.2 आ गया ये। आई बात समझ में? सो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18। एग्जाम में आएगा 4.18 करना, ये 4.2 कभी कैलकुलेशन करना हो तो वहाँ कर सकते हो आप।